हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सोनीज विजन। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस के बारे में। अगर आप लोग फ्रेंचाइज का बिजनेस कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, आपसे कोई फ्रेंचाइजी लेगा क्यों? जब तक आप लोग सामने वाले को प्रोसेस नहीं दोगे, नहीं बताओगे कि कैसे स्टैंडर्ड प्रोसेस को यूज करके सेम आउटपुट लेकर आना है, तब तक आप लोगों से कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं लेगा पैन इंडिया के अंदर। अगर आप लोगों को फ्रेंचाइजी के बिजनेस के अंदर जाना है ना, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना। देखिए, एसओपी होती क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस मतलब एक प्रोसेस जब बार बार रिपीट होगा, उसके अंदर स्टैंडर्ड्स लगा दिए जाएंगे तो सेम आउटपुट निकल कर आएगा। कभी आप लोग मैकडोनल्ड्स गए हो, डोमिनोज गए हो, आपने एक चीज़ नोटिस करी है, मैकडोनल्ड्स के अंदर बर्गर का टेस्ट पैन इंडिया सेम मिलेगा। चाहे आप जयपुर के अंदर राजस्थान में बर्गर खा रहे हो, या फिर दिल्ली में खा रहे हो, या फिर मुंबई के अंदर खा रहे हो, टेस्ट हमेशा आपको सेम मिलेगा। और एक और चीज़, एफिशिएंसी। 1 मिनट के अंदर तो बर्गर बन के आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मुंबई के अंदर बर्गर बनने में लग रहे हैं 10 मिनट, दिल्ली के अंदर लग रहे हैं 2 मिनट और राजस्थान के अंदर लग रहे हैं 1 मिनट। हर समय एक ही टाइम पे बर्गर बन के आएगा और सेम टेस्ट के साथ आएगा। तो ये होता है फ़ायदा एसओपी बनाने का। अगर आप लोग एक रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हो, फूड का बिजनेस कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। एसओपी बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब तक आपका बेस्ट शेफ पिज़्ज़ा बना रहा है, बर्गर बना रहा है या रेसिपी बना रहा है, जब वो छोड़ के चला जाएगा, उसके साथ उसका टेस्ट भी गया, दूसरा शेफ आप लेकर आए, तब टेस्ट में अंतर आ जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपकी फ्रेंचाइज का सक्सेस रेट है या बिजनेस के अंदर जो स्केलेबिलिटी वो आना बंद हो जाएगी, कस्टमर छोड़ के जाना चालू हो जाएगा, उसको टेस्ट नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बिजनेस, फूड बिजनेस यही गलती करते हैं, वो स्टैंडर्ड्स नहीं बनाते हैं। यही चीज़ों का ध्यान रखता है डोमिनोज, KFC, मैकडोनल्ड्स। इन लोगों ने क्या करा, स्टैंडर्ड्स बना दिए। स्टैंडर्ड्स बनाने से क्या हुआ, अब इनको दिक्कत नहीं आती है। एक आदमी आएगा, 15,000 रुपये की सैलरी पे हायर करते हैं, उसको पूरा स्टैंडर्ड समझाते हैं, प्रोसेस समझाते हैं, और आउटपुट कैसे लेकर आना है, फाइनल बर्गर, फ्रेंच फ्राइज कैसे बनाने हैं वो समझा देते हैं। अगर वो छोड़ के जाता है तो दूसरे पर्सन को लेकर आते हैं, मैनुअल्स को वापस पढ़वाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, और सेम चीज़ वो रिपीट हो जाती है। तो एसओपी बनाना फूड बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप लोगों को ना सबसे पहले प्रोसेस को समझना होगा। प्रोसेस को समझने के मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। आप देखो कि अगर मुझे एक बर्गर बनाना है तो उसमें क्या क्या लग रहा है। सबसे पहले बन आएगा, फिर उसका पूरा सामान आएगा, सॉसेस वगैरह जो भी उसके अंदर मटेरियल लगता है, उसको नोट डाउन करना चालू करो। बन कहाँ से आ रहा है, जो अंदर का सामान लग रहा है वो कहाँ से आ रहे हैं, जो वेजिटेबल्स यूज हो रही है वो कहाँ से आ रही है, फिर कितने कितने वेजिटेबल्स हमें एक बर्गर के अंदर लगानी है। तो इस प्रोसेस को पूरा समझो। समझने के बाद जो आपका शेफ़ है ना, उसको बिठाओ, उसको बोलो इस पूरे प्रोसेस को रिटर्न डाउन कर, इतने डिटेल के अंदर लिख देना कि कोई भी आदमी इसको पढ़ के सेम बर्गर बना सके तेरे जैसा। उसके बाद आप लोग जैसी प्रोसेस रेडी हो गया, अब एक बार प्रोसेस रेडी हो गया ना, अब चेक करो क्या उस प्रोसेस से हर बार सेम आउटकम आ रहा है। अगर उस प्रोसेस से सेम आउटकम आ रहा है तो आपकी तैयार होगी एसओपी। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। देखो, एसओपी बनाने के लिए ना सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, उन चीज़ों को एग्जीक्यूट भी करो। बाबा चेक करो, टेस्ट करो। अगर सब चीज़ें बिल्कुल सही होती है, एग्जीक्यूशन बिल्कुल प्रॉपर हो रहा है, तो मतलब आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस अब तैयार हो चुका है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस जरूरी नहीं कि फूड रेसिपी का बनाया जाएगा। कंपनी में हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बनाया जाता है। जैसे लेट सपोज आपकी कंपनी में नई नई मैन पावर आप हायर करते रहते हो, तो हायरिंग का एसओपी बनाओ कि जो पर्सन अप्लाई करेगा ना, उसको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन लोकेशंस पर उससे काम करा हुआ होना चाहिए। उसके बाद जो उसकी प्रीवियस पे होनी चाहिए वो 20,000 रुपये की होनी चाहिए। तो ऐसे स्टैंडर्ड्स वहाँ पे सेट कर दो, जिससे क्या होगा, हायरिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल हो गया। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप अपनी कंपनी में सेल्स की टीम बना रहे हो, आपको 100 लोग चाहिए सेल्स के लिए। अब जो HR टीम है, आपने उनको एक एसओपी बना के दे दिया कि जो भी पर्सन सेल्स के लिए अप्लाई करेगा उसको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद उसकी प्रीवियस पेमेंट पर मंथ 20,000 रुपीज़ की होनी चाहिए, MBA ग्रेजुएट होना चाहिए। अब लेट सपोज 10,000 CV अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर से ना वो फिल्टर लग जाएगा। जो क्वालिफाई नहीं करेगा वो बाहर हो जाएगा, और जिसने क्वालिफाई करा वो इन हो जाएगा। तो मालूम पड़ा 10,000 में से 500 CV ही क्वालिफाई करते हैं और काम के। HR को सिर्फ उनका इंटरव्यू लेना है, और जो इंटरव्यू में से 500 में से 100 बेस्ट होंगे उनको चूज कर लेना है। तो हर जगह आप एसओपी बना सकते हो, हर डिपार्टमेंट के अंदर, मॉनिटरिंग के अंदर भी, डेलीगेशन के अंदर भी, जिससे आपको बिजनेस को स्केल करने में दिक्कत ना आए। सेल्स के एसओपी बना सकते हो। सेल्स के एसओपी कैसे बनाओगे, मैं आपको बताता हूँ। आप अपने सेल्स के एसओपी बनाने के लिए सेल्समैन को देखोगे सेल्स निकालता कैसे, उसके बाद उसके रिटर्न डाउन करो कि क्या क्या पॉइंट्स उसको पिच करने, ईमेल करना है क्लाइंट को, कब व्हाट्सएप करना है, कितनी बार फॉलोअप लेना है। फॉलोअप की भी एक लिमिट लगा दो कि मिनिमम 5 फॉलोअप लेने
और 10 से ज़्यादा फॉलोअप नहीं लेने। कितने? मिनिमम 5 फॉलोअप और मैक्सिमम 10 फॉलोअप। इसकी भी एक एसओपी बना सकते हो जिससे सेल्स वालों के लिए भी ईजी हो जाए सेल्स निकालना आपके बिजनेस के अंदर। आप लोगों को लग रहा होगा कि एसओपी बनाना बिजनेस के अंदर है ना बहुत मुश्किल काम है, कि सर मेरी अनपढ़ लेबर या फिर जो कम टैलेंटेड आदमी वो एसओपी को पढ़ेगा कैसे, मैनुअल्स को कैसे पढ़ेगा, मैं कैसे बनाऊंगा। बहुत टिपिकल टास्क लग रहा है। आज के टाइम में कोई टिपिकल टास्क नहीं है, एक चीज़ को अच्छे से समझ लो, एसओपी बनाना बहुत इजी काम है। अगर इवन आपकी कंपनी के अंदर लेबर भी काम कर रही है ना, उनके लिए भी आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बना सकते हो। वो कैसे? हमारे क्लाइंट है AFZ फर्नीचर। अब ये लोग फर्नीचर की फ्रेंचाइज देते हैं। अब इनके साथ दिक्कत क्या थी, जब ये नई लेबर लेकर आते थे उसको वापस ट्रेनिंग दो, सब कुछ समझाओ सिखाओ, फिर वो काम पे लगता था, प्रोडक्टिविटी ला के देता था। हमने इनकी कंपनी के अंदर एसओपी कैसे बनाई मैं आपको बताता हूँ। देखिए इन्होंने क्या करा, जो एग्जिस्टिंग लेबर है ना उसकी हमने बनवाई वीडियोस, पूरी डिटेल के अंदर वीडियोस। लेबर को ही बोला कि आप बताओ कि कैसे पॉलिश करते हो। पॉलिश करने वाला बंदा पॉलिश सिखा रहा है वीडियो के अंदर, दूसरा बंदा फर्नीचर को कैसे कटिंग करना है, काटना है, जोड़ना है, वो सारी चीज़ सिखाता जा रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, सारी वीडियोस का एक बंडल बना लिया। उसके बाद जब जैसी नई लेबर कंपनी के अंदर ज्वाइन करती है इनकी, हाथों हाथ ये उसको वीडियोस दिखाते हैं। वीडियोस देखने के बाद इन्होंने पूरा प्रोसेस सेट कर रखा है कि सबसे पहले लेबर बैठ के देखेगी वीडियो, उसके बाद जो मेन लेबर होगी जिसको पूरा काम आता है ना, वो नई लेबर के साथ बैठेगी, उसको काम करके दिखाएगी कि ऐसे पॉलिश करनी होती है। फिर दूसरा स्टेप, अब दूसरे स्टेप के अंदर क्या, अब जो नया पर्सन है वो देख भी चुका है वीडियो, उसके बाद कैसे काम होता है वो भी देख चुका है, अब वो खुद काम करेगा एक्सपीरियंस पर्सन के साथ बैठ के कि कैसे पॉलिश को करा जाता है। जब वो 2-3 बार उस काम को कर लेगा, अच्छे से चीज़ को समझ जाएगा, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, कंपनी के अंदर इनकी आगे स्केलेबिलिटी। यहाँ पे है ना लेबर को बार बार सिखाना नहीं है, हर बार नए तरीके से लेबर को ढूंढना नहीं है। इनको स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं हर चीज़ के कि हमें कैसे हायरिंग करनी है, कैसे उसको सिखाना है और कैसे फाइनल आउटपुट लेकर आना है। इससे क्या हुआ, इनकी कंपनी में आगे स्केलेबिलिटी, प्रोसेस स्मूथ हो गए, लेबर की कॉस्टिंग कम हो गई और ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होने लगा। उसके चलते ये प्रीमियम क्वालिटी का फर्नीचर कम कॉस्टिंग के ऊपर दे पाए अपने कस्टमर्स को, जिससे इनका बिजनेस में बहुत ज़्यादा बूम आया और ये लाखों रुपए के टर्नओवर से करोड़ों के टर्नओवर तक पहुँच गए हर महीने। तो ये होता है एसओपी बनाने का फ़ायदा। आप लोग रॉ मटेरियल परचेस करने की भी एसओपी बना सकते हो। देखिए प्रवेश जी जो AFZ फर्नीचर के मालिक हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा कि अगर मुझे कंपनी को बड़ा करना है ना तो रॉ मटेरियल क्वालिटी लेके आना पड़ेगा। तो हमने इनको यही सजेस्ट करा कि जो रॉ मटेरियल आप खरीदते हो ना, आप क्या क्या चीज़ें देखते हो रॉ मटेरियल के अंदर, उसको नोट डाउन करो। जो आपका परचेज का बंदा है, जो रॉ मटेरियल खरीदने जाएगा फर्नीचर के लिए, बेड के लिए, टेबल के लिए, कुर्सी के लिए, उसको समझाओ कि ये फर्नीचर खरीदते समय ये चीज़ देखनी है और वो टिक लगाएगा। जब वो फर्नीचर परचेज करेगा तब वो हर बार टिक लगाएगा उन चीज़ों के ऊपर जो चीज़ उसको देखनी है, चेक करनी है रॉ मटेरियल को परचेज करने से पहले। उसके बाद मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट। अब क्या होता है, जैसे बंदा रॉ मटेरियल लेकर आ गया इनका एम्प्लॉय कंपनी के अंदर, उसके बाद मॉनिटरिंग का पर्सन चेक करेगा क्या हर चीज़ को अच्छे से देखा गया। दूसरी चीज़, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखा गया कि ये सारे पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं रॉ मटेरियल परचेजिंग के टाइम पे। अगर हो रहे हैं तो वो उसको पास कर देगा और रॉ मटेरियल कंपनी के अंदर आ जाएगा, कंपनी से पेमेंट चला जाएगा। तो इतने प्रोसेस को उन्होंने स्मूथ एंड ईजी कर दिया जिससे ये अपना जो मेन फोकस है ना वो ग्रोथ के ऊपर लगा पाए। और ये देखने के आज हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ग्रोथ कर सकते हैं और इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी बन सकते हैं। देखो अगर आपके कंपनी में स्टैंडर्ड्स फिक्स नहीं होंगे ना, एसओपी नहीं होगी, प्रॉब्लम क्या होगी, आप है ना बड़े गोल को अचीव नहीं करोगे। आप बिजनेस के अंदर गोल 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 घूमोगे, डेली के टास्क होते हैं ना उन्हीं में आप उलझे रहोगे, ग्रोथ नहीं आती है। आप उन्हीं डेली टास्क में उलझे हुए हो, डेली वही काम चेक कर रहे हो, किसी का पेमेंट देख रहे हो, किसी का प्रोसेस देख रहे हो, किसी का रॉ मटेरियल की परचेज देख रहे हो, सेल्स देख रहे हो। ग्रोथ छोड़ के आप गोल गोल बिजनेस के डेली के काम में उलझ जाओगे। गोल अगर आपको ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस लाने पड़ेंगे, उन पे पर्सन्स को बिठाना पड़ेगा जिससे हर समय एक जैसा आउटपुट निकल कर आए। देखिए इंडिया के अंदर सबवे का नाम सबने सुना है, आपने भी हो सकता है वहाँ पे सैंडविच खाया हो। सबवे फेल क्यों हुआ? सबवे में कोई एसओपी नहीं है प्रॉपर। वहाँ पे आप कस्टमाइज अपने हिसाब से बर्गर बनवा सकते हो, सैंडविच बनवा सकते हो, कुछ भी बनवा सकते हो। तो ज़्यादा कस्टमाइजेशन क्या करता है, टाइम कंजम्पशन बढ़ा देता है। अब ज़्यादा कस्टमर वेट करना चाहते ही नहीं है, उनको चाहिए फटाफट फास्ट फूड। तो वहाँ पे वो फेलियर मॉडल साबित हुआ। तो वही मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ये सब हिट कैसे हुआ है, इन्होंने एक स्टैंडर्ड्स बना दिया। अगर फ्रेंचाइज भी देनी तो उसका स्टैंडर्ड है, फ्रेंचाइज को रन करना उसका भी स्टैंडर्ड है। डोमिनोज के अंदर पिज्ज़ा कैसे बनेगा, कौन सी मशीन्स यूज़ होगी, टीम को कैसे हायर करा जाएगा, उनकी कितनी सैलरी होगी, हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है। देखो
आपको बिजनेस को बड़ा करना है ना, फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाना है, मास्टर फ्रेंचाइज, सब फ्रेंचाइज ये सब बनानी है, तो आपको ना हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड मतलब कि अगर एक सेल्समैन की सैलरी 15,000 रुपये होगी तो 15,000 रुपये ही होगी हर फ्रेंचाइज के ऊपर, ना कि किसी फ्रेंचाइज में 15,000 है, कोई फ्रेंचाइज 25,000 रुपये दे रहा है, नहीं तो आपस में सारे फ्रेंचाइज लड़ते रहेंगे। इस डिस्प्यूट को हटाने के लिए सैलरी को फिक्स कर दो, रॉयल्टी को फिक्स कर दो, पर मंथ रॉयल्टी को फिक्स कर दो, वन टाइम रॉयल्टी, जितनी भी सारी चीज़ें ना इन सबको फिक्स कर दो। और एक चीज़ का ध्यान रखना, एक बार चीज़ें फिक्स हो गई, आपने लिख दी, उसके बाद बार बार चेंज मत करो। ज़्यादा आप चेंजेस करोगे, चीज़ों में अल्टरेशन करोगे तो फ्यूचर में आपको जाके प्रॉब्लम आएगी और बिजनेस में ग्रोथ नहीं आएगी। आप वहीं गोल 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 घूमते रहोगे और अल्टीमेटली आपको कोई भी ग्रोथ नहीं मिलेगी और चांसेस है कि आपका कॉम्पिटिशन आके आपके बिजनेस को खा जाए। इसलिए बिजनेस के अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बनाना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना। अगर आपके कोई भी डाउट्स है ना वीडियो से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बताओ। हमारी टीम आपको हर कमेंट का आंसर देगी, जिससे आप लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।